अक़लियतों के साथ यहाँ पर धरना दिया है। आज यहाँ पर उन्होंने उपवास के समर्थन में यहाँ पर ये लोग जमा हुए हैं। पूरे देश के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ थे, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज उनको लग रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम कहते थे कि वो मुस्लिम विरोधी, जिनको हम कहते थे सांप्रदायिक, कि ये एक शायर ने कहा है, हम हंसे तो बगावत, हम रोएं तो बगावत, और हम रुलाएं तो बगावत। यानी हम कुछ भी करेंगे। कई लोगों ने इस बात की सुपारी ले ली है कि बीजेपी कुछ भी करे उसकी निंदा करनी। कई लोग बीजेपी से डरते, कई लोग बीजेपी से कांपते। लोगों को लगता है कि देश के अंदर आज एक माहौल है, देश के अंदर भ्रष्टाचार है, देश के अंदर आज जनता बेहाल है और कांग्रेस के मंत्री माला माल है। हर मंत्री की 1000 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। जनता आज ईएमआई नहीं दे पा रही। आज महंगाई इतनी बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए। ये लोगों से ये सरकार अब रेल का किराया बढ़ाने वाली। हवाई जहाज पर कांग्रेसी ज्यादा चलते हैं, वो तो महंगा हुआ। जिस पर आम आदमी चलता है, आज रेल को भी इतना चाहते कि ये सरकार बताए कि अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे तो ये महंगाई बढ़ाई। और पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने ये हारे के वक्त जो झगड़ा हुआ वो बॉर्डर पर हुआ। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रह गए, जो लोग इस वतन को मादरे वतन मान के, जननी मातृभूमि मानकर इस मादरे वतन के गोद में रह गए, उनसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं मांग सकता। इस देश में अगर आरपी सिंह और आशीष सूद देशभक्त हैं, तो सैयद शाहनवाज हुसैन और आतिफ रशीद उनसे कम देशभक्त नहीं। हम आज कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर आज आजादी के 63 साल हो गए। कांग्रेस ने 50 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत किया और 50 साल में 17,000 दंगा कराने वाली ये कांग्रेस 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली, कहती है हम सेकुलर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में एक दंगा हुआ गुजरात में, हमने, हमारे किसी भी नेता ने गुजरात के दंगे का समर्थन नहीं किया। जो गुजरात के दंगे का हमने विरोध किया। गुजरात में जो दंगा हुआ, हमने उसको रोकने का काम किया। वो दंगा भयानक था। जो लोग दंगा में शामिल हैं उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन क्या ये कोई बताएगा क्या करा है? ये कांग्रेस जिसने 1984 में दंगा कराया, ये कांग्रेस जिसने मलियाना में दंगा करवाया, ये कांग्रेस जिसने, जहां का मैं सांसद हूं भागलपुर, उस भागलपुर में दंगा कराने वाली उस वक्त किसकी सरकार? दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार, और बिहार में भागलपुर में भी तब कांग्रेस की सरकार थी। आपके वक्त में दंगा हो तो वो सेकुलर दंगा, और हमारे वक्त में दंगा हो गया तो वो सांप्रदायिक दंगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर भागलपुर में दंगे हुए, दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारी कौम की याददाश्त को छोटा कर देना चाहती है कांग्रेस। हम उनसे पूछना चाहते, क्या हम मलियाना भूल गए? क्या हम मेरठ भूल गए? क्या हम भिवंडी भूल गए? क्या हम जमशेदपुर का दंगा भूल गए? क्या हम भागलपुर का दंगा भूल गए? क्या 1984 में सिखों का कत्लेआम भूल गए? आप कहते हैं कि उस वक्त आपकी सरकार थी, तो दिल्ली में तो आपकी सरकार थी। राजीव गांधी जी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तब तो आपने दंगे को जस्टिफाइड किया। हम लोग दंगे को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। दंगा बुरा होता है, उसमें कोई भी मारा जाए, किसी के घर से कमाने वाला गुजर जाता है, हम उसकी मजम्मत करते। हम आज आपसे कहने आए, और कांग्रेस क्या जवाब देगी? हमारे मीडिया के भाई खड़े। जब मैं यहाँ भाषण कर रहा हूँ तो कांग्रेस के राज में भरतपुर में दंगा हो रहा है,
क्या कांग्रेस जवाब देगी कि भरतपुर के अंदर दंगे की जिम्मेदारी क्या मनमोहन सिंह लेंगे, क्या राहुल गांधी लेंगे? क्या भरतपुर के अंदर जो दंगा हुआ है वो सेकुलर दंगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अशोक गहलोत उस दंगे की जिम्मेदारी लेंगे? आपके राज में दंगा हो तो कहिए पुलिस काम कर रही है, जब आप फंस जाओ तो पुलिस को फंसा दो, और जब आप बच जाओ तो कहो ये काम हमने किया। हम आज आपसे पूछने आए कि आज इस देश के अंदर आजादी के बाद आज लोग जाग गए हैं, आज लोग समझने लगे ये हमारा मुल्क है, इसमें हम अलग अलग रहकर तरक्की नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर ये सोचता कि इस मुल्क से मुसलमान बाहर चले जाएंगे तो उसकी गलतफहमी। हम तो उस कौम में पैदा हुए हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे पास ये ऑप्शन था कि मुल्क चुन ले कि हम मजहब के नाम पर जो मुल्क बना पाकिस्तान, क्या हम वहां चले जाएं या हिंदुस्तान में रहे। जो मुसलमान इस धरने पर बैठे हैं, इनके आबा अजदाद ने, इनके बाप दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन है, हम यहीं रहेंगे, हम अपने वतन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं होती तो हम पाकिस्तान चले गए। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में रहे, इस मुल्क पर हम सबका हक है और यहाँ मिलकर रहना। हमारी पार्टी को जो लोग सांप्रदायिक कहते हैं उनका जहन खराब है, उनको इलाज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिक होती तो हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होता, इसका नाम हिंदू महासभारत है। ये पार्टी सबकी पार्टी है, जो भारत की जनता है उसकी फिक्र करना ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी, और इस फर्ज और जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी तब उन्होंने कहा था सर्वधर्म संभाव का नारा दिया, एकात्म मानव दर्शन का नारा दिया था, जिसमें चींटी से लेकर पहाड़ तक की चिंता है, उसमें मुस्लिम भाइयों की भी चिंता। हम न कल सांप्रदायिक थे, न आज सांप्रदायिक हैं, न हम कांग्रेस से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट मांगना चाहते। जो लोग बीजेपी को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको कह दें अपना सर्टिफिकेट अपनी दुकान में रखें। भारतीय जनता शांति है, गुजरात में हमारी हुकूमत है, मध्य प्रदेश में हमारी हुकूमत है, छत्तीसगढ़ में हमारी हुकूमत है, कर्नाटक में हमारी हुकूमत है, बिहार में हमारी हुकूमत है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, उत्तराखंड में हमारी हुकूमत है। लेकिन वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द का सिंबल अगर कोई राज है तो वो याद रखें तो उपहास का वो जो नरेंद्र मोदी जी के उपवास का उपहास उड़ा रहे हैं वो वही लोग हैं जो कभी अन्ना हजारे साहब के उपवास का भी उपहास उड़ा रहे। जो ईमानदारी से किया गया काम है उस काम का अगर आप मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे तो एक दिन जनता आपका उपहास उड़ाकर दिखाएगी। भाइयों और बहनों, मैं ये मानता हूं कि ये जो माहौल बना भाईचारे का माहौल, अपनी जागीर मत समझिए। आप बहुत दिन तक ये समझते हैं कि आपकी हम जागीर हैं। जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के लोग मुसलमानों को जाकर डराते थे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हम उस कौम में पैदा हुए जहां हमारा अकीदा इस बात पर टिका है कि मौत और हयात इंसान और किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं, मौत और हयात खुदा के हाथ में है। कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मुसलमानों को यह सिखाने का काम न करे कि उसके वजह से हम जिंदा हैं। हम अगर जिंदा हैं तो इस अकीदे से जिंदा हैं कि जो मौत है वो एक दिन आनी है, जिसके पास सुरक्षा रहती है वो उसकी भी मौत होती है। सब मिलकर